के साथ मैं हूं रोहित उत्तम। हिमाचल प्रदेश में जहां बजट सत्र चल रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, JOAIT अभ्यर्थी पिछले एक हफ्ते से विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनसे आज मुलाकात की और जो सरकार है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि किस तरीके से रिजल्ट निकाले जाने से परेशान अपनी मांगों को लेकर पिछले 1.5 हफ्ते से विधानसभा के बाहर JOAIT अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो वही ये देखिए किस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनसे मुलाकात की और सुखविंदर सिंह सुक्खू पर किस तरीके से जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने अपने देखिए किस तरीके से भाषण में यह भी कहा कि सुक्खू सरकार को काम करने में नहीं बल्कि परेशान करने में मजा आता है। आप ये देखिए किस तरीके से 1.5 हफ्ते से विधानसभा के बाहर JOAIT के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी ओर देखिए सदन में लगातार जहां सरकार बजट सत्र देखिए किस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, लगातार विपक्ष द्वारा किस तरीके से 2 दिनों में 2 बार वॉकआउट किया जा चुका है। तो अब ऐसे में देखिए आज सदन के बाहर जहां पर अभ्यर्थी मांगे अपनी सरकार की तरफ रख रहे थे, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनसे मुलाकात की और कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि किस तरीके से रिजल्ट निकाले जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी परेशान है और देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार 6 दिनों से विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम में भी देख सकते हैं किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। जो देखिए अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार संवाद चल रहा है और देखिए जमीन पर बैठकर कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत भी की जा रही है। अब ऐसे में आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का क्या कहना है। देखिए पिछले कल राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को काम करने के बजाय काम रोकने का आनंद आता है और इसलिए आपने देखा होगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सब जगह सब काम रुके पड़े हैं। और आज मैं खास तौर से यहाँ जो बच्चे हमारे इस सर्दी के मौसम में भी, बर्फ के मौसम में भी धरने पर बैठे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के हमारे 817 कोड के और ड्राइंग मास्टर भी इसमें जो है वो है, दूसरा पोस्ट कोड है और वो भी यहाँ पर बैठे हैं। उनके रिजल्ट बेवजह विलंब किए जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे हैं, वजह पूछी जा रही है तो जवाब उनके पास नहीं है। ये बच्चे हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रिजल्ट निकाल दिया जाए और सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल, जो वर्तमान सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं कि ये रिजल्ट निकाले नहीं जाए, इनको रद्द किया जाए क्योंकि इसमें धांधली हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धांधली हुई है तो उसके प्रमाण दीजिए। प्रमाण इनके पास कुछ नहीं, प्रमाण थे ही नहीं। जब हम कह सकते हैं कि धांधली इस प्रकार की हुई ही नहीं तो प्रमाण कहां से देते। तो मंशा साफ हो रही थी कि सरकार वर्तमान सुक्खू जी की यही चाहती थी कि ये रिजल्ट जो है वो ना निकाले जाएं, इनको रद्द किया जाए, ये एक उनकी ओर से कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी कि रिजल्ट निकाले जाए और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक होकर के आगे बढ़ कर के आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो है ही, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए आप 3 महीने के अंदर, और शायद उसकी डेट भी शायद मेरे ख्याल में नवंबर 21 तारीख को ये दिया था ये, और ये 21 फरवरी को 3 महीने का कार्यकाल भी पूरा, मतलब उस समय भी पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकाले गए। और उसके बाद बहाना क्या लगाया जा रहा है कि विजिलेंस की इसमें इंक्वायरी चल रही है, इस कारण से नहीं। और गवर्नमेंट के ही ये लॉ के जो है उनकी लॉ की ओपिनियन है
और उस ओपिनियन में बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो शायद विकल्प 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं जिनके सिलसिले में मामला दर्ज है, इनको छोड़ करके बाकी सभी बच्चों के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी तक उसके बावजूद वो रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि जो वादा किया, जो गारंटी दी थी उन्होंने कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो झूठी गारंटी दी थी उसके विपरीत यहाँ जो नौजवानों ने, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, टाइपिंग टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों ने उसमें दे दिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकालते। और ये सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा नहीं है कि और इन बच्चों को राहत दी जाए। और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा विधायक दल, हमारा पूरी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के इन सब बच्चों के साथ हैं, और इनके रिजल्ट तमाम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी निकालने चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसी स्थिति में आ गए कि वो 45 साल की उम्र के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उनको अगर 45 साल के इसमें नौकरी नहीं मिल पाई तो जिंदगी भर के लिए नौकरी से वो वंचित हो जाएंगे। सर, कैबिनेट सब कमेटी का 3 तो देखिए आप किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सुन रहे थे, किस तरीके से सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है, और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक राजेंद्र राणा ने JOIT के अभ्यर्थियों की आवाज को सुनने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगाई है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मिलने जा रहे हैं JOIT के अभ्यर्थियों से, किस तरह से देखते हैं सारे मुद्दे को, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी शादियाँ तक टूट गई हैं इस नौकरी ना लगने की वजह से। देखिए, जहाँ तक JOI वाले, IT वाले ये लोग जो बैठे हैं, इसी तरह कई और भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे नौजवान हमारे बच्चे हैं जो, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे के रखे हैं, उनके रिज़ल्ट अवेटेड हैं और रिज़ल्ट निकले नहीं हैं। मुझे इस बात की बेहद पीड़ा है कि नौजवान बच्चे हैं, अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, और कई बच्चे मुझे मिलते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हम ओवरेज हो रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हमारी शादियां नहीं हो रही हैं, कई कह रहे हैं शादियां टूट गई। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इनकी दर्द की गंभीरता को समझना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनके रिजल्ट निकाले जाने चाहिए ताकि इनको नौकरी मिले। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे विभागों में खाली पद पड़े हैं, करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिन्होंने शर्तें पूरी करी हुई हैं और जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं। 5000 के करीब ऐसे हमारे लोग हैं, नौजवान बच्चे, कि जिनके पेरेंट्स जो हैं, मदर या फादर, उनमें से दोनों कहीं उनको छोड़ के चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति उन परिवारों की ठीक नहीं है। तो सरकार को इन उनको सहानुभूति तरीके से लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि मैं इसलिए खुले मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग विपक्ष में थे तब हम लोग बड़े खुले मन से बोलते थे, इनका सपोर्ट करते थे कि इन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। आज हम लोग सत्ता में आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोलना बंद कर दें। जो जायज़ बात है, जिसके साथ अनजस्टिस होगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे।